गाइज अलीबाबा कंपनी ये चाइना की कंपनी है अलीबाबा कंपनी। और इसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैली हुई है। जिस तरह से अमेरिका की कंपनी अमेजॉन की नेटवर्क पूरी दुनिया में है, खासकर हमारे भारत में इसका नेटवर्क एक जाल जैसा बिछा हुआ है। हर एक चीज़ों पे अमेजॉन की कब्जा धीरे धीरे होते जा रहा है। यहाँ तक कि पैसों के लेन देन के लिए भी अमेरिका ने अमेजॉन पे ला दिया है हमारे भारत में। तो क्या होगा कि अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा अगर फिर से एक्टिव हो जाए और फिर से वो अलीबाबा कंपनी को सुचारू रूप से हमारे देश में, यूँ कहें तो पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क को एक्टिव कर दे। क्योंकि आज जो अलीबाबा की कंपनी है, अलीबाबा कंपनी को बैन कर दिया गया है चीन के द्वारा ही। चीन की ही कंपनी है और चीन के द्वारा ही इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है चाइना में। तो होता क्या है, इनके साथ अलीबाबा के फाउंडर जैक मा और वहाँ चाइना में जो सरकार है, कम्युनिस्टों की सरकार है और कम्युनिस्ट पार्टी में वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। तो शी जिनपिंग और जैक मा के बीच कुछ राजनीतिक विवादें होती है। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहाँ के पूंजीपतियों के लिए एक कानून लाते हैं। वहाँ पे जो बिजनेसमैन तैयार होते हैं, स्टार्टअप तैयार होते हैं, उसके लिए कुछ कानून लाते हैं। तो उसका डायरेक्टली विरोध कर देता है जैक मा, जो कि अलीबाबा के फाउंडर है। और इन दोनों के बीच विवाद इस कदर से बढ़ जाता है कि जैक मा राजनीति के हाथों चढ़ जाता है और उनको, उनके फ्यूचर को एक तरह से 5 सालों के लिए बैन कर दिया जाता है अलीबाबा कंपनी को। तो अलीबाबा क्या है? देखिए, अलीबाबा के संस्थापक जैक मा इनके फाउंडर हैं। इन्होंने अपने घर से, अपने दोस्तों की मदद से अपने देश में शुरुआत किया था अलीबाबा कंपनी को, और धीरे धीरे इन्होंने अपने नेटवर्क को पूरी दुनिया में फैला दिया। तो ये जैक मा कंपनी एक जुझारू कंपनी है और इनके संस्थापक जैक मा है। तो इन दोनों के बीच जब विवाद होता है शी जिनपिंग और जैक मा के बीच में, तो इनको जांच के दायरे में लाया जाता है अलीबाबा कंपनी को, और इनके जांच में कुछ दोषी अगर पाया भी गया हो तो उसको डायरेक्टली प्रतिबंधित कर दिया जाता है 5 सालों के लिए। और 5 सालों के प्रतिबंध झेलने के बाद अचानक से शी जिनपिंग और जैक मा अपने देश में एक टेबल पे बैठ जाता है और इनका नज़र पड़ जाता है अमेरिका में। तो इन्हीं सभी चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं गाइज। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस यूनिक पॉइंट में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। देखिए, होता क्या है, आज जो स्थिति बनी हुई है चाइना में और अमेरिका में, ये दोनों देश अपने आप को प्रतिद्वंदी मान चुके हैं। यूँ कहें तो अमेरिका भी चाइना की हर एक प्रकार की चीज़ों से अपने आप को दूरी बनाता है, तो चाइना भी अमेरिका की हर एक प्रकार की चीज़ों से दूरी बना लेता है। यहाँ पे कोई भी टक्कर नहीं है हमारा भारत से चाइना का। भारत की स्थिति अलग है और चाइना की स्थिति अलग है। देखिए, चाइना भारत को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मान रहा है। चाइना डायरेक्टली अमेरिका को अपना प्रतिद्वंदी मान रहा है। और चाइना ये जान चुका है कि अमेरिका को हम पछाड़कर जल्द ही अमेरिका की जगह ले सकते हैं। तो चाइना ये जान चुका है हमारा भारत एक अलग स्थान है हमारा भारत का। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, तुर्की, इसी सभी देशों से उलझे हुए हैं और हमें डायरेक्टली चाइना को टारगेट करने के लिए ही हर प्रकार की चीज़ों को सोचना पड़ता है। लेकिन चाइना की जो स्थिति है वो भारत को दरकिनार करके, देखिए चाइना की जो स्थिति है, चाइना ने 5th जनरेशन के फाइटर जेट बना लिया है और 6th जनरेशन के फाइटर जेट पे काम कर रहा है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। तो एक चाइना की अलग धाक है, अलग पकड़ है इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन वो अब भारत को ना सोचते हुए डायरेक्टली अमेरिका के बारे में सोच रहा है और ये सोच रहा है कि अमेरिका को हम कैसे नीचे करें। और उसका एक ही उदाहरण है और उसका एक ही चीज़ है कि अगर अमेरिका को वो पीछे कर सकता है, अर्थव्यवस्था, जीडीपी। और यही चीज़ें है कि आज शी जिनपिंग और जैक मा एक मंच पे बैठा है। जैक मा कभी चाइना के सबसे धनी व्यक्ति हुआ करते थे और अब ये दोनों व्यक्ति एक साथ आया है और जैक मा को आगे किया जा रहा है, अलीबाबा कंपनी को आगे किया जा रहा है चाइना की कम्युनिस्ट सरकार के द्वारा। और इसको आगे करने का एक ही मकसद है कि चाइना को कैसे अमेरिका की कंपनी के लेवल के रूप में खड़ा किया जाए। अमेरिका की कंपनी को डायरेक्टली टक्कर देने के लिए चाइना अपनी कंपनियों को आगे कर रहा है। और यही चीज़ें है कि चाइना और अमेरिका अपने आप को एक प्रतिद्वंदी मान के बैठ चुका है। भले आमने सामने अगर डोनाल्ड ट्रंप बैठे, शी जिनपिंग बैठे, तो आमने सामने की बातें अलग होती है। लेकिन डायरेक्टली ये दोनों देश अपने आप को प्रतिद्वंद मान चुका है। भारत को कोई जगह नहीं दिया गया है चाइना और अमेरिका के बीच में। इन दोनों की जगह अलग है। हम भारत, पाकिस्तान, यूँ कहें तो बांग्लादेश, अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ ही उलझे हुए हैं और हमें मीडिया के तहत ये बताया जाता है कि हमारा देश ये कर रहा है, हमारा देश वो कर रहा है। तो वो अलग चीज़ें हैं। इसके बारे में सोचने के लिए एक अलग नज़रिया होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के नेता क्या कर रहे हैं हमारे देश के लिए। हमारी जो पहले की सरकारें थी,
कांग्रेस की सरकारें थी, उनकी भी स्थिति यही थी कि हम अपने लोगों को कैसे कपड़े पहनाएँ, भूख से बचाएँ, उनको कैसे हर एक प्रकार की सुविधाओं से लाभान्वित करें। और आगामी जो सरकार है भाजपा की, उनकी भी यही सोच है कि हम किस तरह से यहाँ के लोगों को बिजली, लाइन, यूँ कहें तो पानी, खाना-पीना ये सभी अनाज, राशन फ्री का बाँटें, रेवड़ियों का आदत लगा दें हम अपने देश के लोगों को। और वहाँ चाइना और अमेरिका के बीच में जो टक्कर है उनको ये है उसका ये है कि वो डायरेक्टली अपने कंपनी को आगे कर रहा है, अपने कंपनियों को दूसरे देशों में बिज़नेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए भेज रहा है। तो ये आप समझ चुके हैं कि भारत की क्या स्थिति है और चाइना की क्या स्थिति है, अमेरिका की क्या स्थिति है, तो आप ये समझ चुके होंगे कि हमारे भारत की क्या स्थिति है। और हम बात करने वाले हैं कि जैकमा। देखिए जैकमा जैकमा अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ चाइना में एक छोटी-सी कंपनी को बनाता है, अलीबाबा कंपनी, और धीरे-धीरे इसको पूरी दुनिया में जाल जैसा नेटवर्क बिछा देता है। अगर आप कुछ समय पहले भारत के बिज़नेसमैन हैं, अगर आप भारत में एक स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं, तो आपके पास जो मशीनों की ज़रूरतें होगी, जो आप मशीनों को खरीदना चाहते हैं, वो अलीबाबा आपको देता था अपने ऐप के माध्यम से। और शायद आज हम भारतीय अपने खुद के ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया मार्ट। आप इंडिया मार्ट में जितने भी सामानों को खरीदना चाहते हैं, तो वो हमें मुहैया हो जाता है। उसी तरह से अलीबाबा कंपनी है और अलीबाबा हर एक प्रकार की चीज़ों को आपको ला के देता है। अगर आप भारत में कोई स्टार्टअप खड़ा हो रहा है, यूँ कहें तो दुनिया में कहीं अगर स्टार्टअप एक बिज़नेसमैन खड़ा हो रहा है, तो अलीबाबा उसको हर एक प्रकार की सहायता करता है, यूँ कहें तो उनके कल-पुर्जे सामानों को खरीदने के लिए। तो ये चीज़ें हैं और फिर से अलीबाबा कंपनी एक्टिव हो चुका है। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इनको फिर से फ़ोर्स किया है अमेरिका को टक्कर देने के लिए। तो यही चीज़ है गाइज़, आप समझ गए होंगे कि शी जिनपिंग क्यों अलीबाबा के फाउंडर जैकमा को प्रतिबंधित किया था कुछ सालों के लिए और क्यों फिर से ये दोनों एक साथ टेबल पे आके बैठ चुका है। और आप ये भी समझ चुके हैं कि भारत की क्या स्थिति है इन सभी देशों के बीच में, भारत की क्या सोच है। भारत अपने लोगों को खाना-पीना, यूँ कहें तो सुख-सुविधाओं को देने के लिए ही तैयारी करता आ रहा है आज से 100 वर्ष तक। ये लगातार सिलसिला चलता आ रहा है। देखिए क्या होता है हमारा देश, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में हमारे देश की बदलावें हुई, हमारा देश भी कुछ बदलावें किया है। तो यही सारी चीज़ें गाइज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। थैंक